अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। पिछले कुछ वीडियो से हम अरबी ज़बान के जो ग्रामर है और जो बहुत ही बेसिक चीज़ है उसके बारे में समझ रहे थे। वो ऐसी चीज़ें थे जो हमको जानना ज़रूरी था ताकि हम टेक्स्ट में या टेक्स्ट पढ़ते दौरान उसको हमें समझने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उसकी तरफ बस इशारा कर दिया जाए और आपके जहन में वो बात हाजिर हो जाए। अब हम आज की इस वीडियो से दरसी किताब में मौजूद पोइट्री या नज़्म को पढ़ना शुरू करेंगे। हमारी किताब की जो पहली नज़्म है वो है मारिफतुल्लाहि ताला। मारिफतुल मतलब होता है पहचान, अल्लाह मतलब अल्लाह और ताला मतलब ताला, अल्लाह ताला की पहचान। ये नज़्म बस अल्लाह ताला की पहचान के बारे में नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला कौन है, उसके हम पर क्या एहसानात है और उसको हम किन सिफ़ात और किन एहसानात के ज़रिए से हम जानते हैं। चूँकि पोइट्री है, इसमें मुख्तसर अंदाज में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लिहाजा हम इस बात को भी पेश नज़र रखेंगे और तशरीह करते टाइम मैं आपके सामने भी उन तमाम बातों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा। पहला जो शेर है हमारी नज़्म का वो है अल्लाहु जल्ला शानुहु लहु सिफ़ातुल बाक़िया। अल्लाह मतलब अल्लाह, जल्ला मतलब बड़ा हुआ, या यहाँ पे शानु हम शान को उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ी हुई लिखा हुआ, वरना एक्चुअल में ये जो सीगा है ये मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। शानु मतलब शान और हु मतलब उसकी, लहू उसके लिए, हु मतलब उसके और ली मतलब लिए, लहू। अस्सिफ़ात सिफ़ात मतलब सिफ़ात खुसूसियात, अलबाक़िया मतलब रहने वाली, हमेशा बाकी रहने वाली। अस्सिफ़ातुल बाक़िया मौसूफ़ और सिफ़त है। अस्सिफ़त चूँकि एक मुअन्नस लफ्ज़ है और गैर जानदार है, गैर आक़िल है, लिहाजा इसकी अगरचे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगरचे इसकी जमा इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो सिफ़त है वो वाहिद लाई गई, इसलिए कि अगर मौसूफ़ गैर आक़िल या गैर जानदार हो तो उसके लिए हम जो सिफ़त है वो वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं। शानुहु जो लफ्ज़ है वो फ़ाइल है जल्ला का, और जल्ला शानुहु दोनों मिलकर ख़बर बन रही है अल्लाह की जो मुब्तदा है। मुब्तदा और ख़बर के बारे में मैंने इससे पहले की एक वीडियो में बताया था कि मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, और ख़बर उसे कहते हैं कि जो बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला के बारे में ये बात बताई जा रही है कि उसकी शान बड़ी है, वो बड़ी शान व शौकत वाला है, तो लिहाजा जल्ला शानुहु ख़बर बन जाएंगी अल्लाह ताला की, और लहू अस्सिफ़ातुल बाक़िया ये भी ख़बर बन जाएंगी अल्लाह ताला की। तर्जुमा देखते हैं हम इसका, अल्लाह ताला की शान बड़ी है। या एक और तर्जुमा इसका ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला बड़ी शान व शौकत वाला है, बाक़ी रहने वाली सिफ़ात उसी की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसी की है, इस तरह का जो तर्जुमा इसलिए कर रहे हैं हम कि एक्चुअल में यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए था अस्सिफ़ातुल बाक़ियतु लहू, के बाकी रहने वाली सिफ़ात उसी की है, लेकिन चूँकि पहले यहाँ पे लहू को ला लिया गया, इसके वजह से जुमले में ज़ोर पैदा हो जाता है, ताकीद आ जाती है। तो इसी ताकीद को या ज़ोर को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे उसी की है से तर्जुमा किया कि बाकी रहने वाली सिफ़ात उसी की है, यानी अल्लाह ताला की जो शान और शौकत बहुत बड़ी है और तमाम बाकी रहने वाली सिफ़ात उसी की है जो लाफ़ानी है, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें सब के सब फ़ना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी सिर्फ अल्लाह ताला का नाम रहेगा, उसकी ज़ात और सिफ़ात रहेंगी। दूसरा जो शेर है वो है रब्बुस समाई वल अरा जी वल मियाहिल जारिया। यहाँ पे एक चीज़ पे आप गौर कीजिए कि जो लफ्ज़ अल अराज़ी है उसे तोड़कर लिखा गया है। उस लफ्ज़ का पहला जो हिस्सा है पहले मिसरे में आ रहा है, दूसरा हिस्सा दूसरे मिसरे में आ रहा है। अरबी ज़बान में इस तरह किया जाता है कि एक ही लफ्ज़ को तोड़कर पहला हिस्सा
एक मिसरे में रख लेते हैं, दूसरा हिस्सा दूसरे में रखते हैं। उर्दू में इस तरह इस्तेमाल होते मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अरबी में इस्तेमाल होता है, लिहाजा आप इस पर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दो अलग अलग लफ्ज़ है, बल्कि ये दोनों एक ही लफ्ज़ है। उनको तोड़कर पहला हिस्सा पहले मिसरे में और दूसरा हिस्सा दूसरे मिसरे में रखा गया है। रब्बु मतलब रब, अस्समा मतलब आसमान, वा मतलब और, अल अराजी मतलब अल अर्ज़ जमा अल अराजी ज़मीन की जमा है, ज़मीनों का, इसलिए हमने इससे तर्जुमा किया है। वा मतलब और, अल मियाह मतलब होता है पानियों, अल मा मतलब पानी, अल मियाह मतलब पानी इसकी जमा है। चूँकि उर्दू में हम पानियों के इस तरह के पानी के लिए कोई जमा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तर्जुमे में नहीं लिखा है, लेकिन हम चूँकि इस लफ्ज़ को समझना ज़रूरी है इसलिए मैंने यहाँ पे पानियों भी लिख लिया है। अल जारिया मतलब जारी बहता हुआ, अल जारिया ये सिफत है अल मियाह की। और मैंने इससे पहले के जो शेर है उसमें बता दिया है कि अगर मौसूफ जमा हो और गैर आकिल हो तो हम उसके लिए वाहिद मुअन्नस सिफत भी ला सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ पर गौर कीजिए कि यहाँ एक और दो हरफ़े अत्फ़ आ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हरफ़ अत्फ़, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ के बारे में जाना था और समझा था कि कैसे अगर हरफ़ अत्फ़ दो इसमों को जोड़ रहा है, ये दो से ज़ायद इसमों को जोड़ रहा है, तो मातूफ़ अलैह जिस हालत में होगा तो बाकी के जो हुरूफ, जब बाकी के जो अल्फाज आ रहे हैं, जो मातूफ़ आ रहे हैं, हम गिराबर की ज़बान में कहें तो वो भी उसी हालत में होंगे। तो रब्बुस समा, रब्बु जो हो गया तो मुज़ाफ़ हो गया, अस्समाई मुज़ाफ़ इलैह है और मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से यह हालत जर में है और ये मातूफ़ अलैह है, इसलिए अल अराज़ी वल मियाहिल जारिया ये भी हालत जर में होंगे, क्योंकि ये मातूफ़ बन रहे हैं और मातूफ़ अलैह की ही हालत में आता है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मातूफ़ अलैह, हरफ़ अत्फ़ और मातूफ़ क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो में इसके लिए इस ताल्लुक़ से बनाई है, आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने इस कायदे का एक्सप्लेनेशन या तशरीह की है। यहाँ पे देखिए तो हम इसकी तरकीब किस तरह करेंगे, तो तरकीब इस तरह होंगी कि रब्बु मुज़ाफ़, अस्समाई मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ अत्फ़, अल अराज़ी मातूफ़ अव्वल यानी पहला मातूफ़, वा हरफ़ अत्फ़, अल मियाहु मौसूफ़, अल जारियती सिफ़त, मौसूफ़ और सिफ़त दोनों मिलकर बनेगा दूसरा मातूफ़, और मातूफ़ अलैह हरफ़ अत्फ़ और दोनों मातूफ़ मिलकर बनेंगे मुज़ाफ़ इलैह रब्बु का। अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं। वह आसमान और ज़मीनों और बहते पानियों या पानी का रब है। उर्दू में पानियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अरबी में चूँकि एक जमा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लिहाजा मैंने इसीलिए यहाँ पे जमा लफ्ज़ लिखा है। आप पानी भी लिख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने पानियों का लिखा है। यहाँ पे आप एक और चीज़ को देखिए कि मैंने हुआ को रेड पेन से लिखा है, क्योंकि हमारे एक्चुअल जो टेक्स्ट है उसमें हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको पहले से बात समझ में आ रही है कि ये बात अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से हो रही है, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जा रही है, लिहाजा मैंने यहाँ पे हुआ लिखा है कि वो आसमान और ज़मीनों और बहते पानियों का रब है। वो से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला है, और यहाँ पे ये लफ्ज़ हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, महजूफ़ है, अगरचे हमको टेक्स्ट में मौजूद नहीं, लेकिन हम उसका तर्जुमा करेंगे। तीसरा जो शेर है वो है वह रब्बुकल लज़ी हबा का नेमतन व आफ़िया। वा मतलब और, रब्बु मतलब रब, का मतलब तेरा, तेरा रब, अल्लज़ी जो के, हबा उसने दिया, का मतलब तुझे, नेमतन नेमत, वा मतलब और, आफ़ियन मतलब भलाई या आफ़ियत। वा हरफ़ अत्फ़ है, रब्बु का रब्बु मुज़ाफ़ और का मुज़ाफ़ इलैह। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ज़मीर आई है
ये ज़मीर मुत्तसिल है और हालत जर में आई है क्योंकि मुज़ाफ इलैह हमेशा हालत जर में आता है। रब्बु का मतलब तेरा रब। अल्लज़ी वो है जिसने के या वो जो के हबा उसने दिया का तुझे। यहाँ पे ये भी देखिए कि ये एक ज़मीर मुत्तसिल है और ज़मीर मुत्तसिल यहाँ पे हालत नसब में आई है क्योंकि ये मफूल बिही बन रहा है का। यहाँ पे मैंने ज़मीर मुत्तसिल के बारे में बताया था कि ये लफ्ज़ से जुड़कर आ रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये लफ्ज़ से कटी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लफ्ज़ से अलग होकर आई है, बल्कि ये लफ्ज़ के साथ में ही है। जैसे कि ऊपर हम शेर में हमने देखा था कि अराजी को 2 टुकड़ों में लिखा गया था, इसी तरह हबा का जो लफ्ज़ है उसको भी यहाँ पे 2 टुकड़े कर कर लिखे गए, 2 पार्ट में यहाँ पे लिखा गया है। पहला पार्ट जो है तो पहले मिसरे में, दूसरा पार्ट दूसरे मिसरे में। और चूंकि आपको ये भी बात मालूम है कि अलिफ के आगे कोई लफ्ज़ जोड़कर नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसे भी जोड़कर नहीं लिखा गया, वरना लफ्ज़ के लिहाज से देखा जाए तो का जो ज़मीर है ज़मीर मुत्तसिल है और हबा के साथ में ही है, उसी के जुड़कर आई है। नेमतन व आफिया। नेमतन मातूफ अलैह, वाव हर्फ अत्फ, आफिया मातूफ। ये दोनों यानी मातूफ अलैह, हर्फ अत्फ और मातूफ दोनों मिलकर बन रहे हैं मफूल बिही हबा का। हबा जो लफ्ज़ है उसका मफूल बिही बन रहे हैं। नेमतन चूँकि हालत नसब में है, इसलिए जो मातूफ है वो भी हालत नसब में ही होगा। तर्जुमा है इसका, और तेरा रब वो है जिसने के तुझे अता किया नेमत और आफियत। यानी तेरा रब वो है जिसने कि तुझे नेमतों और से मालामाल किया और अपनी नेमतों और आफियत तुझे अता की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो सबक है, ये जो 3 अशार बयान किए गए हैं, तो उसके माने और मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें जो ग्रामर के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो भी समझ में आ गया होगा। और पिछली जो वीडियोस में मैंने ग्रामर की जो बातें बताई थी, तो उससे आप उसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि किस तरह अरबी में ज़मीरों का इस्तेमाल होता है, कैसे मातूफ़ और मातूफ़ अलैह का इस्तेमाल होता है। इन तमाम चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, उनसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो सबक है वो क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।